हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने रैपिड करंट अफेयर सेशन का ये 14 अगस्त का ये पार्ट 14 अगस्त का ये पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसे डीएसी बोलते हैं, अप्रूव्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ अप्रॉक्स 8,722.38 करोड़ फॉर आर्म्ड फोर्सेस अंडर अंडर आत्मनिर्भर भारत। जो अपना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है डीएसी, उसने 8,722 करोड़ रुपए अंडर जो आत्मनिर्भर भारत एक इसमें चला, आत्मनिर्भर भारत जो एक प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम है आत्मनिर्भर भारत, उसके अंतर्गत जो डिफेंस जो आर्म फोर्सेस की जो प्रोक्योरमेंट है, जो उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, जो उनके शस्त्र हैं, उसके लिए 8,722 करोड़ रुपए का प्रोक्योरमेंट किया है डीएसी ने, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने। तो आपको याद क्या करना है, तो डीएसी का फुल फॉर्म उसका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल नाम है। ये किसके अंतर्गत इतना पैसा अलॉट किया गया, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। अब कुछ कुछ चीज़ें जैसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ठीक है, इसके पेरेंट मिनिस्ट्री किसी कौन सी होती है, इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री जब डिफेंस की बात होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो जाएगी, ठीक है। इसका चेयरमैन कौन सा, इसका चेयरमैन डिफेंस मिनिस्टर होता है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट, जैसे IF2 इंडियन एयरफोर्स टू गेट मेड इन इंडिया, तो अपना सेकंड करंट अफेयर है। सेकंड हम चलते हैं अगर सेकंड करंट अफेयर पे। सेकंड करंट अफेयर है नरेंद्र सिंह तोमर। अब नरेंद्र सिंह तोमर हैं क्या, इसको भी हम अभी आपको बताएंगे कि हैं क्या, कौन से मिनिस्ट्री में आते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि में KVC एल्यूमनेट, इसका फुल फॉर्म है कृषि विश्वविद्यालय छात्र एल्यूमिनी नेटवर्क एंड ऑनलाइन एक्रेडिटेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर, तो ये याद रखिएगा, इसीलिए मिनिस्टर हम हमेशा आपको बताते रहते हैं कि ये पर्टिकुलर नाम के मिनिस्टर किस मिनिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। तो याद रखिए नरेंद्र सिंह तोमर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से आते हैं। इन्होंने अभी लॉन्च किया है 3 प्रोग्राम लॉन्च किए, कृषि में KVC एल्यूनेट और ऑनलाइन एक्रेडिटेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन, ये 3 चीज़ इन्होंने चालू की, ठीक है। अब हम आते हैं कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा, ठीक है। तो याद रखिएगा ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और दूसरा है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो इसके मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ये मोरेना मोरेना आता है मध्य प्रदेश में, मोरेना कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड, ये हैं कैलाश चौधरी जी, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ MOS फॉर एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर हैं पुरुषोत्तम भाई रूपाला, ठीक है। और इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इसको तो हमने बता दिया कि न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है और त्रिलोचन मोहपात्रा इसके डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर सेक्रेटरी जो राजेश वर्मा जी हैं, ही हैज़ रिलीज्ड रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग which has recommended a new reporting framework called as बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, इसको BRSR भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले राजेश वर्मा है क्या, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी है, ठीक है। कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी कौन है, राजेश वर्मा, इसको याद रखिएगा, ठीक। इन्होंने रिपोर्ट की है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग BRR को लेके एक नई रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दिया है। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन in association with Dell Technology launched the second edition of Student Entrepreneurship Program, ठीक है। जो अटल इनोवेशन मिशन है उसने डेल के साथ मिलके स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का सेकेंड एडिशन लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ लॉन्च किया है, डेल टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। अब अटल इनोवेशन मिशन के बारे में हम देख लेते हैं। इसके मिशन डायरेक्टर हैं रमन्ना रमनथन रमन्ना रमनथन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, ठीक है। अटल इनोवेशन, अब हम नीति आयोग के बारे में बात करें क्योंकि नीति आयोग के अंदर ही आता है अबाउट। अगर नीति आयोग के बारे में बात करते हैं तो इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी, इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार और इसके CEO हैं अमिताभ कांत, ठीक है। नीति आयोग को आप हमेशा याद रखिए, नीति आयोग बना था
प्लानिंग कमीशन को हटा के 2015 में। इसके चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, ये तीन चीज़ आप इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। मोटा, MOTA, मोटा, द 9 ट्रिबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम टू रिकॉग्नाइज द ट्रिबल फ्रीडम फाइटर विल बी कंप्लीटेड बाय 2022। मोटा क्या है? मोटा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर, मोटा। ठीक है, मोटा करेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर। तो इसके मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रेणुका सिंह शरुता। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर है, इसने ट्रिबल फ्रीडम फाइटर को लेके एक म्यूजियम बनवा रहे हैं लोग, जो 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं। ही हैज़ लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी। ठीक है, अब इस करंट अफेयर से आपको फ़ायदा है कि इस करंट अफेयर में फ़ायदा ये है कि अपने यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है? वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए, याद रखिएगा जो हम बताते आ रहे हैं। ठीक है, कौन डिफेंस मिनिस्टर कौन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए, इसलिए रोज आता है, रोज हम इसको स्पेसिफाई करते हैं कि कौन किस जगह से है। ठीक है, कौन किस चीज़ का मिनिस्टर है। स्मृति ईरानी जैसे टेक्सटाइल मिनिस्टर्स हैं, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी लॉन्च की। तो स्वच्छ भारत मिनिस्टर अकेडमी किसके अंतर्गत आती है? जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसमें आपको ये हमेशा पढ़ते समय ध्यान रखना है कि स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी जो काम होगा, ये जल शक्ति मिशन जो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आती है। अब देखते हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है, इसके यूनियन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, जो जोधपुर कंस्टिट्यूंसी से आते हैं। इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रतन लाल कटारिया, जो अम्बाला कंस्टिट्यूंसी, अम्बाला है हरियाणा में। नेक्स्ट, रशिया बिकम फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी। रशिया ने, तो सबको इसमें पता है कि रशिया ने पहली वैक्सीन को रजिस्टर करा लिया कोविड-19 की। इसका नाम स्पुतनिक वी। इसने स्पुतनिक वी नाम क्यों रखा है? रशिया ने इससे पहले सबसे पहला रॉकेट भेजा था, उसका नाम भी स्पुतनिक था। इसी वजह से उसने अपनी कोविड-19 पे जो पहली वैक्सीन उसने रजिस्टर कराई है, उसका नाम स्पुतनिक वी रखा है। अब इसको लेके जो इस तरह की चीज़ें हैं, इसको लेके कुछ रिलेटेड न्यूज़, जैसे इंडिया बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू यूज ड्रोन माउंटेड ज्वेलरी स्प्रेयर टू फॉर लोकस्ट कंट्रोल। अभी आपने देखा हो टिड्डियों का हमला हुआ था। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए इंडिया में कई जगहों ने, कई स्टेट्स ने ड्रोन माउंटेड यूएलवी स्प्रेयर को यूज़ किया था, उनको मारने के लिए, उनको वहाँ से भगाने के लिए। तो इंडिया इस वर्ल्ड का पहला ऐसा देश हो गया जो ड्रोन से लोकस्ट्स को कंट्रोल किया। ठीक, अब रशिया के बारे में देखते हैं क्योंकि करंट अफेयर रशिया से रिलेटेड था। रशिया का कैपिटल मॉस्को है, वहाँ की करेंसी रशियन रूबल है और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर वी पुतिन। नेक्स्ट, बेलारूस लीडर अलेक्जेंडर विन 6 टर्म विद 80% ऑफ वोट। ठीक है, बेलारूस जगह है, देश है, वहाँ के जो अलेक्जेंडर हैं, अलेक्जेंडर लुकासियो, वो 80% वोट के साथ छठी बार एज ए 6th टर्म वो जीत गए हैं। नेक्स्ट, रिलायंस फाउंडेशन पार्टनर्ड विद, देखिए अब रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, देखिए अलग अलग चीज़ें। ठीक है, रिलायंस फाउंडेशन बात हो रही है, तो रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन है नीता मानी। ठीक है, तो याद रखिए रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो रिलायंस फाउंडेशन पार्टनर विद यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट टू लॉन्च द विमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी विमेन कनेक्ट चैलेंज अक्रॉस इंडिया। ठीक है, रिलायंस फाउंडेशन ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूजैड। ठीक है, यूजैड की फुल फॉर्म है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इसके साथ मिलकर विमेन मतलब महिलाओं के ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए और उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए एक अक्रॉस इंडिया ये प्रोग्राम चालू किया है। ठीक है, एक विमेन कनेक्ट प्रोग्राम चालू किया। तो यूएसएड देख लेते हैं। यूएसएड मतलब यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल
डेवलपमेंट। तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, जो यूनाइटेड स्टेट में है। इसके एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं जॉन बर्सा। और रिलायंस फाउंडेशन का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके फाउंडर और चेयरपर्सन है नीता मुकेश अंबानी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। मुकेश अंबानी बिकम द 4th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, अभी ब्लूमबर्ग इंडेक्स ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, तो उसके हिसाब से मुकेश अंबानी दुनिया के 4थे सबसे अमीर आदमी बन गए। नेक्स्ट, सेंटर फॉर्म्ड कमिटी फॉर प्रोक्योरमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन हेडेड बाय डॉक्टर वीके पॉल। अभी जो सेंटर ने एक कमेटी फॉर्म की है, जिसका मेन मकसद है कोविड-19 वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन करना। ठीक है, तो ये कमेटी हेड की जाएगी, मतलब डायरेक्ट की जाएगी डॉक्टर वीके पॉल के द्वारा। ठीक है, अब नीति आयोग के बारे में भी हमने देखा ही था। नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट, ईश्वर जज अहलुवालिया, चेयरपर्सन ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन थिंक टैंक, रिजाइन एंड प्रमोद भसीन बिकम द न्यू चेयरमैन। ठीक है, ईश्वर जज अहलुवालिया, ठीक है, ईश्वर जज अहलुवालिया जो हैं, जो अभी तक ICRI है, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। ठीक है, ICRI, इसको देखिए, आई फॉर इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। ठीक है, ये सारे याद रखिएगा, इस पूरा नाम है इसका। तो इससे एक तरह का थिंक टैंक है, इससे उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और उसके नेक्स्ट चेयरमैन है प्रमोद भासी। नेक्स्ट, Competition Commission of India (CCI) proposed combination pertaining to JV Foundation between Honda Motors and Hitachi। ठीक है, कंपटीशन कमीशन CCI ने होंडा मोटर्स और हिटाची के बीच में जो एक कम्बिनेशन प्रपोज था, उसको अप्रूव कर दिया है। HAL 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर डेवलप्ड फॉर ऑपरेशन एट लद्दाख। ठीक है, HAL ने, अपना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लद्दाख ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय कर दी, मतलब दे दिए हैं। ठीक है, अब HAL का हेड ऑफिस कहाँ है? हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आर माधवन। देखिए, HAL बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी आया है राफेल। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा कि राफेल आया है, तो राफेल से रिलेटेड HAL से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। HAL का उसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो एक डिफेंस से रिलेटेड चीज़ है, एक हथियार है, एक जहाज है, तो HAL का नाम जरूर आएगा। तो इसे याद करिए। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर CMD हैं आर माधवन, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। नेक्स्ट, स्काई रूट एरोस्पेस इंडिया, फर्स्ट प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी टू टेस्ट फायर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अपर स्टेज रॉकेट इंजन नेम रमन। देखिए, एक स्काई रूट, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया में पहली बार हो रहा है। जो पहली बार हो रहा होता है वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका नाम याद रखिए, स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, ये इंडिया की पहली प्राइवेट एजेंसी जिसने पहली बार रॉकेट को फायर किया, रॉकेट गया है। तो और उसने उसको रॉकेट को नाम दिया है रमन। ठीक है, अब स्काई रूट एरोस्पेस के को फाउंडर और CEO हैं पवन कुमार चंदना, और को फाउंडर और CEO हैं नागा भार ढाका, और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट, रिनोड उर्दू पोएट राहत इंदौरी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 70 ईयर्स। जाने माने उर्दू के कवि और काफ़ी फेमस पोएट, तो वो राहत इंदौरी जी, उनकी डेथ 70 वर्ष की उम्र में कोरोना की वजह से हो गई। कोरोना की वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट, वेटरन जर्नलिस्ट JK मेनन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93। एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट है JK मेनन जी, जो 93 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। नेक्स्ट, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है 12 अगस्त। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। नेक्स्ट, गोवा साइन MOU विथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC फॉर सेटिंग अप वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। गोवा ने
एक एनएसडीसी जो एनएसडीसी फुल फॉर्म में याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल एंड फॉर नेशनल एस फॉर स्किल, डी फॉर डेवलपमेंट, जी फॉर कॉर्पोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन साथ मिलकर एमओयू साइन किया है, जिसका मेन है मकसद है कि देश में वर्ल्ड क्लास एक इंस्टीट्यूट बनना चाहिए जो स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब गोवा की बात करते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है, इसके चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं और इसके गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी। नेक्स्ट, दिल्ली गवर्नमेंट साइन एन एमओयू विद आईटी बॉम्बे एंड टाटा प्रोजेक्ट्स फॉर स्मोक टावर। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्मोक टावर बनवा रही है जिसको वो आईटी बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ एमओयू करके उसको बनवा रही है। अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल, और वहाँ गवर्नर है अनिल बजाज। नेक्स्ट, गाइडलाइन फॉर ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर बल्क एंड रिटेल मार्केटिंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल सिंप्लीफाइड, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ठीक है, एक गाइडलाइन दी गई है पेट्रोल डीजल के रिटेल मार्केटिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस ने दी है ये गाइडलाइन। नेक्स्ट, LIC अनवील स्पेशल रिवाइवल कैंपेन टू रिवाइव लैब्स पॉलिसी। LIC ने जो कुछ लोग की पॉलिसीज लैब से आती हैं उसको लेके एक स्पेशल रिवाइवल कैंपेन चालू कर रहा है। इसका मेन मकसद यही है कि जो लैब्स पॉलिसी वो दोबारा से चलाया जा सके। तो इस तरह हमारा 14 अगस्त तक करंट अफेयर कंप्लीट होता है। आपको हमारा करंट अफेयर कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए और कमेंट करिए, जिससे हमें अच्छा लगता है, हमें और मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड नेवर टू मिस कमेंट on our video. Okay, thank you.